23 से लेकर ऑनवर्ड्स आगे चलेगी। तो हम इसके चैप्टर 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 मैटर पे, जो कि है पेज नंबर 15 पे। तो हम थोड़ा सा यहाँ से जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हैं और इस चैप्टर नंबर 1 को बाईपास कर देते हैं। ये आप लोग का है चैप्टर नंबर 2 मैटर। तो इसमें अगर हम देखें तो आप लोग को जो चीज़ें नज़र आएंगी जिनका सोल्यूशन आप लोग को डेफिनेटली चाहिए, एक्टिविटीज़ हैं आप लोग के पास, और ये तो चलो आई थिंक सो हुई है। इसमें आगे अगर हम देखें तो इसमें इतना कुछ नहीं है। आपके एमसीक्यूज हैं जो कि एनीथिंग दैट इज मैथ्स है, इसके आपको बताता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है, थिंक टैंक्स हैं, छोटा सा ही चैप्टर है आप लोग का। तो यहाँ पे आ जाते हैं ये एसएलओज जो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही होते हैं इस बुक के, तो इनको कम से कम आप लोग को आना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर से इधर से ही पेपर बनता है। की पॉइंट्स वगैरह उसने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको भी आप लोग एक नज़र देख लेना। एक्सरसाइज वाले वही एमसीक्यूज हैं, इनके मैं आप लोग को आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। पहले का आप लोगों के पास डी है, दूसरे का भी डी है, तीसरे का ए है, चौथे का ए है, पांचवे का बी है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, ये इनके आंसर्स हैं एमसीक्यूज के। तो ये आप लोगों ने वहाँ पे अपनी बुक पे यहाँ से देख के लगा लेने हैं, अगर अभी तक ये चैप्टर पढ़ चुके होगे। नहीं भी पढ़ा तो मेन चीज़ आती है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहला है, कैन यू राइट द फार्मूला फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस वी एक्सेल। तो ये CO2 है हमारे पास फार्मूला, इसका यही जवाब है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, इनका आप लोगों ने डिफरेंस लिखना है। तो ये हमारे पास एलिमेंट है, उसके बाद ये कंपाउंड है, उसकी डेफिनेशन लिखी है, और नीचे एग्जांपल, ये मिक्सचर है, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल। तो बेशक आप इतना लंबा ना लिखो, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लो, एग्जांपल लाजमी लिखनी है, और बेशक यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन तक लिख दो, या जितना आपको बेहतर लगे इतनी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। इसी तरह ये कंपाउंड है, इसकी भी आप लोग कंपाउंड की चलो बता दी मैंने। मिक्सचर है, इसी तरह इसका यहाँ तक कंबाइंड तक लिख सकते हो, और नीचे एग्जांपल पूरी लिखनी है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन आ जाता होता है, ये ऊपर से एक बार इसको यहाँ तक देख लो, फिर मैं नीचे कर देता हूँ। कंपाउंड एंड मिक्सचर का जो डिफरेंस आया है, ये आप लोगों के पास प्रॉपरली डिफरेंस बना हुआ है, आप लोगों ने इसको लिख लेना है। तो अगर हम आगे चले तो फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें से भी आप तकरीबन 4 पॉइंट लिख सकते हो, और एग्जांपल वाला लाजमी लिख लो, ज़रूरी नहीं है 6 लिखो। 2-3 नंबर का जवाब होगा, तो आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो चौथा पार्ट है, इसका कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इसको पूरा ही लिख लो, ये है ही छोटा सा। तो आपने नंबर्स के हिसाब से यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। यहाँ पे डिटेल में इसलिए लिखा है ताकि आप लोग का जो पार्ट आप स्किप करना चाहो उसको कर सको। इसके बाद आप लोगों के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप की डेफिनेशन लिख के ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें ग्रेफाइट, डायमंड और बाकी बाल वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आप लोगों ने लिखनी है। इसकी एक्सप्लेन क्योंकि लिखा हुआ है, तो आपने इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, शॉर्ट में बनता तो नहीं है। ये साथ में ही इसका ये चीज़ें बनी हुई डायग्राम्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो इसका डिफरेंस भी आप लोगों के पास विद एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कोलाइड्स और सस्पेंशन के दरमियान में डिफरेंस आ गया है, तो इसको भी आप लोग वीडियो आराम से पॉज करके इसका आंसर लिख लो बेशक अपनी कॉपी पे। इनको कम से कम एक्सरसाइज को सॉल्व करो, ताकि अभी आप लोगों के पास छुट्टियां भी हैं, टाइम भी है, तो आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इसमें आप लोगों ने सिंपली क्या काम करना है कि इसमें पहला स्टेप है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी देखनी है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है, तीसरा सेपरेशन मेथड यूज़ करने हैं। तो इस तरह आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर 18 प्रोटॉन्स हैं आर्गन में, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अगर उस एटॉमिक नंबर उसका 18 ही होगा, क्योंकि उसमें 18 प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर होता है।
इसके बाद डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैटर विद एग्जांपल। तो स्टेट ऑफ मैटर में आप लोगों ने वही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा है चारों, तो इनको आप लोगों ने एग्जांपल के साथ लिख देना है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड का है और ये हमारे पास नीचे गैस का आ जाता है। इसके बाद ये हमारे पास प्लाज्मा का आ जाता है। तो इन चारों को आप लोगों ने एग्जांपल के साथ लिख देना है। इसके बाद आपके पास आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन, एलिमेंट एंड कंपाउंड, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास जो पहले वाला है कोलाइड एंड सस्पेंशंस का है, तो इसको देख लो डिफरेंस इसका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट और कंपाउंड का। तो इसका बेशक 3-4 पॉइंट लिख लो, शॉर्ट क्वेश्चन में है तो सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आखिरी एग्जांपल वाला लिख लो। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है जी डिफरेंशिएट बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी में आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये वगैरह लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये बेशक नीचे टेबल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और ये सॉल्युबिलिटी कर्व वगैरह बनाने की। शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इतना इसमें नहीं आप लोगों ने डिटेल लिखनी। शॉर्ट थे या लॉन्ग चल रहे थे, क्या चल रहा था? अच्छा, शॉर्ट आपके ऊपर 4 ही क्वेश्चन थे, ये नीचे लॉन्ग क्वेश्चन ही बीच में शुरू हो गए। तो ये अभी जो हम कर रहे थे ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है। फिर आप लोगों ने इनमें ये लिखना है, ये डायग्राम वगैरह बनानी है। ये उन्होंने अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बनाए नहीं है, वो ऊपर हेडिंग नहीं दी, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा देख लो। तो इसमें ये सारा कुछ बनाना है। ये आप देखो, ये 3 से लेकर जो आगे 10 तक है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ऊपर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं। अच्छा, थिंक टैंक की बात कर लेते हैं हम। थिंक टैंक में उसने वही पूछा है कि वाई सोल्यूशन कंसिडर मिक्सचर। तो इसमें आप लोगों ने इसका जवाब लिख देना है। उसके बाद हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज कोलाइड और सोल्यूशन। तो इसमें टिंडल इफेक्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है कि इन दोनों चीज़ों से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और उसने क्वेश्चंस वगैरह उसने दिए हुए हैं आप लोग के हेल्प के लिए, आप लोग इनको भी यूटिलाइज कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। तो इनको आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है नीचे, और इनके जवाब खुद देने की कोशिश करने हैं चैप्टर पढ़ के कि आपको आते हैं या नहीं, क्योंकि इस तरह आप लोग साथ साथ तैयारी करोगे तो आप लोगों का फ़ायदा होगा। ये एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं जो कि आप लोगों ने बुक पढ़ी है, तो आप लोग को इनके जवाब आने चाहिए। एंड मैं जवाब दे दूंगा, पहले अपना खुद वो करो, एवेल्यूएशन करो कि आप लोग को कितना आता है और कितना नहीं आता। वीडियो को बेशक एक जगह पे पॉज करते साथ साथ इनको पढ़ो और इनके जवाब देखोगे आप लोग को आते हैं या नहीं आते। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा आगे वाले चैप्टर्स की भी पहले सोल्यूशन वीडियोस लेके आऊँ। फिर अगर आप लोग चाहते हो कि इन चैप्टर्स को हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करके पढ़ें पूरा पूरा चैप्टर, तो फिर उसका भी बता दो, तो उसका भी कोई मसला नहीं है। हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके एक एक टॉपिक को कवर कर लेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइज से ज़रूरी तो नहीं आप लोग का पेपर बनेगा ना। फेडरल बोर्ड है, अभी आप लोगों को पूरी बुक आनी चाहिए। तो अगर आप उस तरह चाहते हो तो उस तरह भी बता दो, तो मैं उस तरह वीडियोज़ बना दूँगा। ये नीचे इनके जवाब हैं, इनको देख लेने और इनको आप लोगों ने अपने जवाबों से मैच करना है कि आप लोगों के जो जहन में आंसर बने थे वो सही है या गलत। अपना बहुत सा ख्याल रखना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।